अंजना ओम कश्यप जो है यहाँ पे सभी अभिभावकों से अपील कर रही हैं कि आप अपने बच्चे को कोचिंग ना भेजिए, ट्यूशन क्लासेस ना भेजिए, क्योंकि कोचिंग वाले आपके फ्रॉडगिरी आपके साथ करते हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं, बच्चों को आपके बहकाते हैं, फुसलाते हैं और आपसे पूरा पैसा लेते हैं और वहाँ पे कोचिंग जाने, स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो अपने आप को सावचेत कर रही हैं हमारे सभी अभिभावकों को। हम कहते हैं अंजना ओम कश्यप, आप अपनी मीडियागिरी अपने स्टूडियो में करो। अभिभावक इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं, इतने जानकार हैं, वो पढ़े लिखे हैं, सब कोई समझ रहा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही, कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं। एडमिशन वो कराते हैं जब स्कूल में वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो फिर वो बच्चों को अपने कहाँ पे भेजते हैं, वो कोचिंग भेजते हैं। भाई कोई कोचिंग क्यों लगवाएगा, क्यों अपना एक्स्ट्रा पैसा कोई खर्चा करेगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती, स्कूल में फॉर्मेलिटी सिर्फ अदा कर रहे हैं। और ये काम जो है ना, ये सिस्टम का खेल है, यहाँ पे सारा सिस्टम का खेल है, क्योंकि सिस्टम जो है हमारा, जो शिक्षा मंत्री है, वो स्कूल कॉलेज वालों को वहाँ पे बिल्कुल उन्हें अलर्ट ही नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से वहाँ पे उन पर कोई नकेल ही नहीं कस रहे हैं। तो जब स्कूल में पढ़ाई होगी नहीं तो बच्चे वहाँ पे कोचिंग तो जाएंगे श्योर, और पेरेंट्स को उनको मजबूरी बन जाती है वहाँ लगवाना, क्योंकि उनके फ्यूचर को खराब नहीं करना है। और इतना देखिए, इतनी बड़ी मतलब कह लीजिए यहाँ पे इतनी बड़ी दलालगिरी जो है यहाँ पे करती है, जो है ये कहती है चापलूसी मतलब करती है कि यहाँ पे जो अंजना ओम कश्यप है कि भाई यहाँ पे टीचर को मतलब हर तरीके से ब्लेम। अभी इतना सब कुछ हुआ लेकिन अभी इनके जो है यहाँ पे जुबान जो है चुप नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे मैं इतना ही बोलूंगा, अंजना तुम जा करके ना किसी रोड पर निकल जाना वहाँ पे, और जो आपका जो बच्चे वहाँ पे नीट वाले बच्चे पेपर लीक हैं, जिस समय लाठी खा रहे हैं, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पे शिक्षा मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं, वहां पे चले जाओ, सिर्फ रिपोर्टिंग कर लो तुम। मैं कहता हूं तुम 15-10 मिनट भी टिक जाना वहां पे, तो बताना फिर से रिपोर्टिंग करके वहां पे चली आओ। क्या करना, वहां पे रिपोर्टिंग करके चली आओ, और रिपोर्टिंग करने के बाद ना वहां पे फिर बताना मुझे कि यहाँ पे ये जो है हमने रिपोर्टिंग अच्छे से कर ली। रिपोर्टिंग तक भी नहीं कर पाओगी, हर तरीके से आपके जुबान को ना वहां पे लोग आपको जीना हराम कर देंगे। और इतना ट्रोलिंग तुम हो रही, इतने सारे वीडियो तुम्हारे खिलाफ बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि टीचर के साथ में यहाँ पे तुम बहुत पंगा ले लियो। और टीचर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि टीचर को हल्के में मत लो, तुमने टीचर को बहुत हल्के में ले लिया, ठीक है। और टीचर कहते हो माफियागिरी है, टीचर को इतने सारे कोचिंग सेंटर, अरे कोचिंग सेंटर चलते होंगे वो एक अलग चीज है, सब में सबका अलग अलग चलता है, ठीक है। और कितने भ्रष्टाचार होते हैं, अधिकारियों को कभी उनका पोल खोली कभी नहीं खोली, कितने पेपर लीक हुए उसका कभी खोली कभी कुछ नहीं किए, कभी रिपोर्टिंग की कभी नहीं की, कभी धर्मेंद्र प्रधान का जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगने कभी गई, या उनसे कभी डिस्कस करके जाके रिपोर्टिंग की कि यहाँ पे आपने जो है क्या क्या चीजें किया है, क्या क्या गड़बड़ेशन हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा पेपर लीक क्यों हुआ, आगे की प्लानिंग क्या होगी, कैसे बच्चों को क्या, कम से कम इतना तो करके दिखा सकती थी। लेकिन कुछ नहीं, अपना जो आज तक है ना, जो अपना क्या है आज तक है, इस आज तक का जो ना स्टूडियो है, आज तक का जो हमारा यहाँ पे स्टूडियो, तुम्हारा स्टूडियो है मेरा नहीं है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आज तक का जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो से निकल कर बाहर निकली ही नहीं, और कहीं बच्चों को रिपोर्टिंग की ही नहीं। कितने बच्चे संघर्ष, कितनी वैकेंसी आती है, क्या क्या चीजें है, शिक्षा का हाल क्या है हमारे देश में पता है तुम्हें? शर्म आती है, कितना परसेंट यहाँ पे कितना डाउन हो गया हमारा शिक्षा का। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा हमारा न्यूज चैनल का जो है वहाँ पे रैंक कितना है, और वर्ल्ड में यहाँ पे तुम्हें रैंक भी नहीं पता होगा। और कहीं ना कहीं जो है तुम्हारे इस ऐसे तुम्हारे चापलूसी, और यहाँ पे जो सिर्फ वहाँ पे क्या होती है, सरकार की सिर्फ वहाँ पे ताजपोशी के चक्कर में लगी रहती हो, और वही करते करते तुम्हारा लगता है पूरा का पूरा स्टूडियो में ये पूरा का पूरा समय ऐसे बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, और कभी कुछ नहीं कर पाओगी, और कहीं ना कहीं सिर्फ दूसरे के ऊपर ब्लेम ही लगाती रहोगी। और तुम्हें मैं इतना ही चैलेंज कर रहा हूँ, इतना ही कह रहा हूँ, तुम जा करके बाहर निकलो, बाहर निकल करके देखो, लोगों की समस्याओं को समझो, रिपोर्टिंग करो, और सिर्फ तुम रिपोर्टिंग करके फिर आना, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो है जवाबदेही फिर से करना, और यहाँ पे जवाब देना कि नहीं टीचर यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है, क्या कैसे क्या चीजें हैं। इतना कम से कम समझो तुम बच्चों को दुख दर्द को नहीं समझती हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए बस भेजते हैं कि हमारा बेटा बेटी जाएगा, पढ़ाई करेगा बाहर शहर में, और वहां से क्या करेगा, जल्दी से नौकरी पा जाएगा, फिर चला आएगा, उसका समय बचेगा, कितना पैसा खर्चा करते हैं, इस चीज को कभी तुम समझी नहीं, कभी इसके लिए कुछ भी आवाज नहीं उठाती, कभी कुछ नहीं करती हो। हाँ, अभी एक बच्चों को यहाँ पे देखिए प्रयागराज में सारी कोचिंग 3-4 कोचिंगें बंद कर दी गई हैं, सील कर दी गई। वहाँ पे जब राज्यसभा सांसद जब वहाँ पे जाते हैं तो उनसे भी क्या पूछा जाता है कि अरे जो है आप जो है क्या मीटिंग कर रहे हो बच्चों के साथ, सिर्फ बच्चों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसी हाल हो गई भाई, कितनी बड़ी डिक्टेटरशिप है। और कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है यहाँ पे ये मीडियागिरी, मतलब क्या कर रही हो तुम, यहाँ पे नहीं आके आवाज उठा सकती हो, यहाँ कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। और आगे
आगे चलना देखना आगे क्या होता है, तुम्हारे साथ भी क्या होगा और किस तरीके से देश की शिक्षा कहाँ पे जाएगी, और यही रिपोर्टिंग करना। और यहाँ पे तुम कितनी बार तुम्हारा ताजपोशी हो चुका है, पहले से ही श्रद्धांजलि मिल चुकी है तुम्हें कितनी बार, और हमें लगता है कि एक बार श्रद्धांजलि की और तुम्हें बहुत ज़्यादा इच्छा है। हमें लगता है भारत के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी जितने भी छात्र हैं, उन सब से मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार श्रद्धांजलि और बढ़िया से दे दो इनका, एक बार श्रद्धांजलि इनको और एक बढ़िया से दे दो, वही अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम में सब कुछ बेहतरीन रहेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम ये सुधर जाएंगे। आने वाले टाइम में कभी दोबारा टीचर पे ब्लेम नहीं करेंगे, शिक्षा पे कभी सवाल यहाँ पे उठाएंगे नहीं। यहाँ पे जो इनके असली मुद्दे हैं शिक्षा के वो तो उठा ही नहीं रहे हैं, और बस सिर्फ ब्लेम करने इनको आता है सबका। यहाँ पे ये पोर्टफोलियो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेकर के बैठी हुई है ना कि सब कुछ हमारे पास है, ये है आंकड़ा वो आंकड़ा। आंकड़ा कुछ नहीं, तुम कुछ कोई आंकड़ा दे दो, जीडीपी का आंकड़ा दे दो, तुम भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा दे दो, तुम भारत में क्या है वहाँ पे महंगाई का आंकड़ा दे दो, भारत में शिक्षा का लेवल बता दो कि 2000 इसके पहले जो है यहाँ पे 2020 में 21 में या 17 में यहाँ पे क्या था, आज क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कितने शिक्षा मंत्री क्या क्या काम किए हैं उसको गिनवा दो, क्या क्या चेंजिंग किया गया, नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया उसमें क्या कितनी चीजें फॉलो की जा रही है, कितनी नहीं फॉलो की जा रही है। तुम्हें पता है कुछ आंकड़ा? कुछ नहीं पता, कुछ भी तुम्हें आता ही नहीं है, कुछ भी तुम्हें आता नहीं है। हर तरीके से तुम वहां पे नकारी गई हो, हर तरीके से तुम एकदम भ्रष्ट हो चुकी हो, हर तरीके से तुम्हें सिर्फ वहां पे सिर्फ आज तक ही चैनल है जो तुम्हें रखा है, और बाकी कोई चैनल के लायक तुम हो ही नहीं। कहीं ना कहीं जो है तुम्हें और कोई चैनल वाले रख ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी ही जो है वहां पे दलालगिरी, ऐसी ही जो है यहाँ पे तुम करती रहोगी, ठीक है। जो सरकार का ताजपोशी करेगा फिर वही है, थोड़ा सा तुम्हें मिलता रहेगा और फिर उसे जिंदा रहोगे, ऐसे चलती रहोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे बहुत अच्छा किया तुमने, टीचर से पंगा लिया, आगे देखो सारे क्या क्या होंगे वो तुम्हारे सामने होंगे।